हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये है आपका बोर्डे प्लॉट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम इसे करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ आपको स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में ये है आपका एक्चुअली अगर आप देखें सो दिस इज कंसिडर द बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट। कंसिडर द बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट एज शोन इन द फिगर। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज आपसे ये ट्रांसफर फंक्शन एच पूछा है, इसने ये पूछा है। ठीक है, जनरली जो ट्रांसफर फंक्शन है दिस इज इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस होता है। अब ये बोर्डे प्लॉट है, ये थोड़ा सा ऊपर में लिखना भूल गई थी। तो बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट एज शोन इन द फिगर, सो हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन बताना है। अगर आप देखें यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज 1 है, 10 है, 100 रेडियंस पर सेकेंड है, यही होगा ना। तो एट ओमेगा इक्वल टू 1, ये अगर ओमेगा इक्वल टू 1 पे अगर आप देखें तो चेंज इन स्लोप कितना है? 20 डीबी पर डिकेड का है। मैं लिख भी देती हूँ, एट ओमेगा इज इक्वल टू 1, जो आपका चेंज इन स्लोप है दिस इज प्लस 20 डीबी पर डिकेड। 20 डीबी पर डिकेड का है, तो यानी कि क्योंकि ये राइज कर रहा है, ये राइज कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। जीरो एट ओमेगा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ओमेगा इक्वल टू 10 में ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 10, आपका यहाँ पे देखिए जो चेंज इन स्लोप है ये एकदम कांस्टेंट हो रहा है। तो जो चेंज इन स्लोप है वो कितना हो जाएगा? 20 डीबी टू 0 डीबी। यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है ना, यहाँ पे ये प्लस 20 डीबी था। तो जो एट ओमेगा इक्वल टू 10 जो चेंज इन स्लोप है, अब मैं चेंज इन स्लोप को डेल्टा एम यहाँ पे मानूंगी कि ये डेल्टा M1 है, यहाँ पे मानूंगी डेल्टा M2 है। दिस इज द डेल्टा एम इज फॉर चेंज इन स्लोप। तो यहाँ पे जो चेंज इन स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? -20 डीबी पर डिकेड, -20 डीबी पर डिकेड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन स्लोप आपका 20 टू 0 डीबी हो रहा है ना, ये एक्चुअली हो रहा है 20 टू 0 डीबी पर डिकेड हो रहा है। तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस 20, यही तो होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये -20 डीबी होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो पोल होगा वो होगा एट ओमेगा इक्वल टू 10, दैट इज पोल इज एट ओमेगा इज इक्वल टू 10। अब आप देखिए ओमेगा इक्वल टू 100 पर भी एक पोल है, देयर इज अ पोल। ओमेगा इक्वल टू 100 पे चेंज इन स्लोप कितना है? -20 डीबी पर डिकेड का। तो यानी कि चेंज इन स्लोप कितना है? एट ओमेगा इज इक्वल टू 100, जो चेंज इन स्लोप है वो कितना है आपका? -20 डीबी पर डिकेड का होगा। अगर आप देखें तो अगेन यहाँ पे भी क्या है? एक पोल है, देयर इज अ पोल, द पोल इज एग्जिस्टिंग एट ओमेगा इक्वल टू 100। तो अब अगर आप ट्रांसफर फंक्शन देखें तो एच एस कितना हो जाएगा? देखिए के जीरो कहां पर होगा? S+1 पे होगा। पोल कहां पे होगा? ये एक्चुअली किस फॉर्म में होता है? 1+S ऐसे होता है ना, तो हम S+1/T1 S+1/T2 इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर ये 1+ST की फॉर्म में है तो मैं ऐसे लिखूंगी कि ये हो जाएगा 1+S/10 और एक हो जाएगा 1+S/100, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए 20 लॉग के, अब हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है। यहाँ पे अगर आप देखिए ये 0 है और ये -20 है, तो हमें क्या निकालना है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। मैं इधर आपको इधर बताती हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो 20 लॉग के जो है 20 लॉग बेस 10 के, दिस इज इक्वल टू -20, यही तो आ रहा है ये। ठीक है, तो आप इस केस में देखिए कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो k इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। तो अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं ना, यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू दिस इज 0.1, दिस इज S+1, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं S+10, ऊपर ये 10 आ गया और इधर लिख देते हैं S+100 और इधर 100 आ गया, यही तो आएगा। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका 100 ऑफ S+1 डिवाइड बाय S+10 एंड S+100। तो ये आपका जो आया है ये हो जाएगा इस फॉर्म में। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन सी होगा। देखिए यही आएगा ना,
इतना ही आ रहा है क्या? देखिए एक्चुअली ये 100 है, तो यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है। नहीं नहीं, ऑप्शन सी है, ये तो ऑप्शन बी है। दिस इज योर ऑप्शन सी, s+10 s+100। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे निकाला है? ओमेगा इक्वल टू 1 पे देयर इज अ राइज ऑफ स्लोप ऑफ +20 dB पर डिकेड, तो दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 1 पे 0 होगा। ओमेगा इक्वल टू 10 और 100 पे ये 0 है, तो ये 0 माइनस 20 बाई 10 माइनस 1, दैट मीन्स ये कितना होगा आपका 20 dB पर डिकेड का ये नेगेटिव स्लोप है, तो पोल होगा। ओमेगा इक्वल टू 100 पे भी स्लोप चेंज -20 dB है, तो ये भी पोल होगा, इसीलिए ट्रांसफर फंक्शन ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द asymptotic Bode plot of a transfer function is as shown in the figure. The transfer function of the corresponding Bode plot, ये पूछा है इसने। अब इस क्वेश्चन में देखिए पोल, हमारा जो पोल है वो अगर देखा जाए, पोल एट s इज इक्वल टू 0, एट s इज इक्वल टू 1 एंड एट s इज इक्वल टू 20। ठीक है, हमें इसको देखना है, तो हम इसके लिए कैसे करेंगे आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 60 पे -20 dB पर डिकेड का स्लोप डिके है, फिर -40 dB पर डिकेड का है, फिर -60 dB पर डिकेड का है। तो दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि पोल है एट s इज इक्वल टू 0, 1 एंड 20, यही होगा ना। अब आप इसमें ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे हो जाएगा, k ऑफ, यहाँ पे पहले तो बात ही 0 पे है, तो यहाँ पे एक पोल होगा, क्योंकि 0 पे -20 dB पर डिकेड का फॉल हो रहा है, तो s देन 1 प्लस s बाय 1 हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर 1 प्लस s बाई 10 हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस s बाई, ये 20 है, 20, 1 प्लस s बाई 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए हमें क्या करना है, 60 दिया है यहाँ पे, 60 से -20 dB पर डिकेड का फॉल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका, अगर देखा जाए ये 0.1 है। ठीक है, और इस पॉइंट पे है ना ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 20 log base 10 k बाई ओमेगा, यही होगा, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0.1। अब आप इसको जरा निकालिए, कितना निकलेगा, ये 60 इज इक्वल टू 20 log base 10 k माइनस 20 log base 10 ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आप 0.1 जब रखेंगे, 0.1 तो 10 टू द पावर -1, दैट इज ये +20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 20 log base 10 k +20, क्योंकि हमने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0.1 रखी है। अब आप इसमें देखिए 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 40, तो 20 log base 10 k हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। ठीक है अब आप इसमें देखिए ट्रांसफर फंक्शन, अब आप इसकी वैल्यू रखिए, यहाँ पे मैं मार्कर अगर चेंज करूं, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गया, और यहाँ पे ये फंक्शन s हो गया, 1 प्लस s हो गया, और ये कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.05s, 1 प्लस 0.05s हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी होगा, 100 बाई s, s+1 1 प्लस 0.05s। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द असिम्प्टोटिक बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए स्लोप ऑफ, ये ट्रांसफर फंक्शन ही पूछते हैं बोडे प्लॉट में। स्लोप ऑफ असिम्प्टोट चेंजेस फ्रॉम 0 टू 40 dB, अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ असिम्प्टोट, ठीक है, चेंजेस फ्रॉम, कहाँ से चेंज हो रहा है, चेंजेस फ्रॉम 0 टू 40 dB, ठीक है, इन 2 डिकेड्स, इन 2 डिकेड्स। ओके, अब आप इसमें देखिए यानी कि कैसे चेंज हो रहा है, ये 0.1 टू 1 यही हो रहा है, एंड दूसरा एक तो 0.1 से 1 में हो रहा है, ठीक है, और दूसरा 1 टू 10 में हो रहा है, 0.1 टू 1 एंड 1 टू 10 एंड 1 टू 10 में हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए 0 एट ओमेगा इक्वल टू 0.1, ये 0.1 पे 0 है क्योंकि +20 dB पर डिकेड का राइज है स्लोप में। ठीक है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, तो यानी कि 0 है एट ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पे, ओमेगा इक्वल टू 10 पे क्या होगा, स्लोप चेंजेस फ्रॉम 20 टू 0 dB, एट ओमेगा इक्वल टू 10 देयर इज अ स्लोप चेंज फ्रॉम, कितना है, 20 टू 0 dB पर डिकेड, है ना, दैट मीन्स ये कितना होगा, 0 माइनस 20 dB पर डिकेड हो जाएगा। ठीक है, पोल एट, अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि नेगेटिव है तो यानी कि देयर इज अ पोल एट ओमेगा इज इक्वल टू 10।
अब आप इसमें ट्रांसफर फंक्शन लिखिए। ट्रांसफर फंक्शन कैसे आएगा? ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू हाउ मच, के ऑफ 1 प्लस एस वाई 0.1, क्योंकि 0.1 पे तो 0 है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस बाई 10 हो जाएगा। जब आप इसमें ऐसे करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे 0 dB इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ 20 log बेस 10 के। तो 0 dB किस में आएगा? 0.001 पे आएगा ना, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी होगी? k की वैल्यू 1 आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसीलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू होगी आपकी करीबन, जब ये इधर जाएगा तो ये ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10s प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 s प्लस 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? डी ऑप्शन आएगा। दिस इज द डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका द बोडे प्लॉट ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन इज शोन इन द गिवन फिगर। देखिए स्लोप आपका अगर देखा जाए तो ये यहाँ से कुछ है, ये जो आपका स्लोप है -40 dB पर डिकेड है, मतलब एट ओमेगा इक्वल टू 0 आपके पास क्या है? देयर आर टू पोल्स आर एग्जिस्टिंग एट ओमेगा इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 log बेस 10 के माइनस, आप इसको क्या लिख सकते हो, ये 40 भी है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 40 log बेस 10 log बेस 10, क्योंकि ओमेगा अगर देखा जाए तो 10 पे है, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? -8 दिया है, ठीक है। अब अगर आप देखें इसमें जो 20 log बेस 10 के है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 माइनस 8 दैट मीन्स 32। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी होगी? 10 टू दी पावर 32 बाय 20, दैट मीन्स इट विल बी 39.8, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन फिर कितना आएगा? यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो कितना आएगा? 39.8 बाय एस स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 39.8 है ना, तो इसका राइट आंसर तो सी है, सॉरी बी है, ठीक है। 39.8 इज नियर अबाउट 40। इसमें आपको यही चेक करना है कि स्लोप क्या है यहाँ पे। स्लोप इज अराउंड -40 dB पर डिकेड, -40 dB पर डिकेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या क्वेश्चन है? द बोडे असिम्प्टोटिक मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ ए मिनिमम फेज सिस्टम इज शोन इन द फिगर। हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। इफ द सिस्टम इज कनेक्टेड इन यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कॉन्फिगरेशन, द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम टू यूनिट रैम्प इनपुट इज। देखिए पोल्स आपके कहाँ कहाँ दिए हैं? पोल्स आपके एक 0 पे, देखिए नेगेटिव फॉल हो रहा है स्लोप में, तो एक पोल आपका 0 पे है और एक पोल आपका एस इज इक्वल टू 10 पे है, ठीक है। और 0 कहाँ है आपका? एस इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 पोल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका 0 है जो Z1 में बता रही हूँ। अब आप इसमें देखिए जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम, दैट मीन्स जो GSHS होगा वो कितना हो जाएगा? आप इसको लिखिए K ऑफ 1 प्लस एस बाई 2, और पोल में क्या हो जाएगा? S ऑफ 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा? दिस इज योर 10 एक्चुअली, ये 10 है, तो 1 प्लस एस बाई 10 हो जाएगा। इस फॉर्म में आपने लिख दिया। अब आप इसमें देखिए ये 26.02 से फॉल कर रहा है, तो ये हो जाएगा 26.02 एट किस फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये कितना हो जाएगा? 20 log बेस 10 के, और ये हो जाएगा -20 log बेस 10 ओमेगा। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये फॉल कर रहा है, तो 20 log बेस 10 k बाई ओमेगा होगा एक्चुअल में, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी? 26.02, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 20 log बेस 10 k, एंड दिस इज माइनस कितना हो जाएगा? ये 20 log बेस 10 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 log बेस 10 टू दी पावर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 0.1 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 20 log बेस 10 के प्लस 20, एंड दिस इज व्हाट? 26.02, इतना हो गया ना। अब आप इसमें देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 26 माइनस 20 इज हाउ मच? इट इज 6.02, एंड दिस इज व्हाट? 20 log बेस 10 k, ठीक है। तो यानी कि जो k की वैल्यू आएगी वो k की नियर अबाउट आप निकालिए 1.99, दैट इज 2 हो जाएगी। तो जो GSHS होगा, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, अगर मैं मार्कर बदलूं तो यहाँ पे इस k की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? इट विल बी नियर अबाउट 2, ये 2 वैल्यू होगी। और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए जरा, ये जो GSHS है आपका, इसको आप ये कितना हो जाएगा? 2 ऑफ
2 हो जाएगा, और ये इधर आपका कितना होगा, ये s हो जाएगा, ये 10 प्लस s होगा, और ये ऊपर 20 हो जाएगा, और यहाँ पे ये s प्लस 2 होगा, और ये 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10 बाई s इंटू एस प्लस 2 बाय एस प्लस 10, ये हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट एरर कितना होगा, आप निकालिए। जो स्टेडी स्टेट एरर होगा फॉर अ रैम्प इनपुट वो कितना होगा, दिस इज 1/ka, 1/ka। यहाँ पे ये केवी होगा, सॉरी केवी होगा, केपी केवी के है ना, नहीं के ए, एक बार चेक करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस जी एस एच एस होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा, जब आप s टेंड्स टू 0 और s को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 इंटू एस इंटू 10 बाई एस ऑफ s प्लस 2 बाई एस प्लस 10, यही होगा ना। आपको याद करना पड़ेगा एरर की वैल्यू। तो 10 इंटू 2 बाई 10 कितना हो गया, 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इसकी जो वैल्यू होगी ESS की, स्टेडी स्टेट एरर की, वो कितनी आएगी, ये क्योंकि ये हो गया तो ये तो वैल्यू 2 हो गई, तो यानी कि ESS इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स 0.5। तो आपका ये आंसर है, 0.5 आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन जो है मैं होमवर्क दे रही हूँ, इतना तो आपको आ ही गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप देखिएगा C6 का, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन बताइएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, A B C D। ओके, दिस इज योर होमवर्क। अच्छा, जो मैंने लास्ट टाइम पे होमवर्क दिया था उसका क्या आएगा आंसर, जो मैंने लास्ट टाइम पे दिया था आपको होमवर्क, क्या होमवर्क था उसका, देखिए ये था ना। इसका मैंने आपको बताया था कि जब आप गेन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जो पॉइंट होगा इट विल मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव रियल एक्सिस। दैट मीन्स जब ये क्लोज लूप सिस्टम जो होगा ये आपका अनस्टेबल होगा फॉर सफिशियंटली लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन। ओके, तो ये है, और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। अगर आपको डाउट हो तो मैं इसे एक बार और क्लियर कर दूंगी, बोर्डे प्लॉट। टिल देन, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, गुड।